बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। व मिन हैसु खरजता फवल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल-हक़्क़ु मिन रब्बिका व मल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून। व मिन हैसु खरजता फवल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुन्तुम फवल्लू वजूहकुम शतरह लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फ़ला तख़्शौहुम वख़्शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसुरूर। वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात। हर कौम रास्त राहे दीने व किबला गाहे। दुनिया ते हर कौम ने अपने इतिहाद दा या अपने यकरंगी दा कोई ना कोई नुकता करार दिता। ये वखरी गल है कि मसलन हुण सफ़ेद फाम लोग जेड़े यूरोप अमरीका वगैरह दे उन्होंने अपने सफ़ेद रंग और इस नस्ल नूं अपनी बरतरी का मयार बनाया वा। अगर कोई एशियाई या अफ्रीकी या दूसरे मुल्क का बंदा उन्होंने मज़हब भी कबूल कर ले फिर भी उस दूसरे दर्जे के इंसान समझते हैं, अपने नाल दा नहीं समझते। मसलन रंगो नस्ल का इफ्तिखार या मालो दौलत नूं एक दुनिया का मयार मौजूदा जड़ा यहूद का तबका उन्होंने शराफत का मयार दौलत है। जिसको जितनी दौलत है वो इतना मोतबर है, चुनाचे हर बंदा दौलत जमा करने लग गया। इसी तरह दुनिया की किसी कौम नूं भी वेखो तो कोई ना कोई एक नुकता उन्होंने ऐसा होंदा जिसते सारे मुतफिक होंदे और सारे उस वास्ते कोशिश कर रहे होंदे। साढ़े कोल हिंदूइज़म है, हिंदूइज़म का मयार है कि जिथे ताकत होवे जिहड़ी कोई शै वड्डी उहदे अगे झुक जाओ। चुनाचे वड्डा पहाड़ है तो झुक जाओ, जो वड्डा जानवर है तो झुक जाओ, जो कोई शै अगे तो मतलब कोई भी जिहड़ी ताकत तुहाडे तो तकड़ी उहदे अगे झुक जाओ। ये एक अजीब फलसफा हयात है। और फिर हर कौम ने, हर कबाइल ने, हर मुल्क ने एक अपना एक तरीका बना। हर कौम रास्त राहे दीने व किबला गाहे। हर कौम का कोई राह मुतय्यन है। कोई उन्होंने अपने वास्ते कुछ रसूमात अपनी बतौर निशानी जिसनों अपना कल्चर या अपनी तहजीब आखदे वो उन्होंने मुकर्रर की थी। में कुछ रसूमात मुकर्रर, कोई नुक्ते इत्तेहाद मुकर्रर है जिसते सारी कौम एक नुक्ते तो मुतहद होंदी है। ये हर कौम नू है। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा। जिस पासे नज़र करो हर कौम ने कोई ना कोई नुक्ते इत्तेहाद मुकर्रर किया वा। और असल गल ये नहीं, असल गल ये है कि अल्लाह की अताअत कौन कर रहा। अपनी ख्वाहिश नाल, अपनी पसंद नाल, अपनी मर्जी नाल कोई नुक्ते इत्तेहाद बना लेना ये इंसानियत की इत्तेहाद का सबब नहीं बनता, बल्कि ये जेडे मुख्तलिफ मकासद लोगों ने मुतयन कर लेन और मुख्तलिफ चीज़ां जड़ियाँ वजह वकार बना लियां, इसने इंसानियत नूं मज़ीद तफरीक कर दिता। किदों मालिक और मुजेरज, किदों गोरे और कालेज, किदों आलिम और अनपढ़, किसी न किसी आजिर और अजीर। इंसानियत नूं जूं जूं तकसीम कर दी गई, किदों रंगो नस्ल, किदों मुख्तलिफ मज़ाहिब फ़िरक़ियां, अगों हर मज़ाहिब फ़िरके बनते लगे गए। नुक्ते इत्तेहाद जेड़ा वो इंसानियत दे वास्ते रब्बुल आलमीन ने जेड़ा मुकर्रर किया वो एक ही है, अल्लाह अल्लाह दे रसूल दी इताअत। जिसे किसी बंदे दी राय शामिल नहीं, किसी दूसरे बंदे दी सुबकी नहीं होती, किसी हिकी बंदे का कद वध नहीं जाता। किसी ये नहीं
कि अल्लाह की अताअत करने ना कोई दूसरा वड्डा हो जाएगा या कोई दूसरा छोटा हो जाएगा, बल्कि अल्लाह सारिਆਂ ਦਾ रब है, सब ਦਾ पालनहार है, सब ਦਾ खालिक है, सब ਦਾ मालिक है। अल्लाह दा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफों मुतय्यन फरमाया गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि आप ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पता दिता, अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह की सिफात का, अल्लाह के आकाम बंदियां तक पहुँचाए। लिहाजा इस्लाम का नुक्ते इत्तिहाद अल्लाह की इताअत है, और चूँकि अल्लाह की इताअत बुनियादी शय है, इस वास्ते फस्तबिकुल खैरात, जितनी ताकत तुसा सरफ करनी ना अपनी गल मनवाने या अपनी राय मनवाने, जी मैं फलानी नस्ल ना इस वास्ते मैं अच्छा, मैं फलाने रंग दा इस वास्ते मैं बहुत अच्छा, मैं इतना पढ़िया हुआ, मैं बहुत, मेरे को इतना पैसा, मैं बड़ा, इस ते जोर ना लाओ, जोर लाओ अल्लाह की अताअत और नेकी थे। चूँकि अल्लाह की अताअत और नेकी ने दायमी जिंदगी कम आना, इसने अबदी जिंदगी की तामीर करनी है। तुसी दुनिया ते अपनी तरफों कोई शय मुकर्रर करके उसके वास्ते कोशिश करते रहो, पहली गल तो तुसी उन्हें पा नहीं सकोगे। अगर पा ली तो तुहाडे को रहेगी नहीं, वो दुनिया ते रह जाएगी और तुसी आखिरतों सुधार जाओगे। लिहाजा रसूमात और रिवाजात और लोगों के मुकर्रर करते हुए मैयार की परवाह न करो। साड़ी अज की भी सब तो वड्डी मुसीबत यह है कि असी दीन के बेशुमार अहकाम इस वास्ते छोड़ देते हैं जी, लोग के आक्सन इसने है किया, हूँ जी मेरा वालिद फौत हो गया तो मैं लोगों की दावत न करा तो आक्सन नहीं बड़ा बखील है जी, इस लोग रोटियां नहीं खवाइयाँ, हालांकि वो मरने वाले की जायदाद तकसीम हो या उसके रिश्तेदार रोटी देन, या इस तरह बाकी शादी के उमूर जी वो कर्जा ले लैनगे, जलील होंदे रहणगे और बड़े रुपए खर्च करेंगे। क्यों जी? लोग आखन चा भी लोग आखना कि लोग आखना चंगा काम होवे जिन्हों रब चंगा आखे, जिसनों अल्लाह करीम मंजूर फरमाए वो चंगा चंगा होवे, जिहड़ा इत्तबाए रिसालत नाल ताल्लुक रखदा। सो दुनियावी कोशिशां वास्ते तुसी और इंसान इस कदर गिर पैंदा। हुण अज दे माशरे च असीं वेखने कि असीं दीन नूं भी अपनी ज़ाती जिहड़ियां साड़ियां ज़रूरतां उन्हां दी तकमील दा जरिया बना रहे हैं। फिर नेकी च कोशिश करो, यानी दीन कोई फटीक या विगार नहीं है तो समझ लिया भी साढ़े ते मुसीबत पै गई, नमाज़ वाली ते रोज़े वाली मुसीबत पै गई। ये दीन फटीक या विगार या मुसीबत नहीं, बल्कि ये अल्लाह करीम दा इनाम है। और उसने बंदे मुस्लिम नूं एजाज़ बख्शिया कि उसकी और उसके नबी की इताअत करे और कुर्बे इलाही जड़ा उसनूं हासिल होवे और अल्लाह की रज़ा हासिल होवे। फिर असी दुनिया उमूर वेख लो, कोई बंदा जड़ा वो इंजी कपड़ा लैके तो उसकी बुक्कल तो नहीं मारी फिरदा, उसकी सलवार कमीज़ बनवाएगा, पतलून चौड़ा बनवाएगा, कोट बनवाएगा, कोई किसी तरीके नाल पहनेगा ना। इसी तरह कोई बंदा अनाज तो नहीं फकदा पिया, कोई उसनूं पी लेगा, रोटी बना लेगा, बल्कि जितना किसी को वसाइल होन इतनियां वो मुख्तलिफ डिशां बनाएगा। खाना तो एक बंदे ने 4 लुकमे है तो 12-12, 50-50 डिशां बनाने की केड़ी लोड़ है? उस वक्त के खाने नूं लजीज बनाने वास्ते करदा ना। इसी तरह अगर गरीब आदमी है उसको आटा भी नहीं मुठ दाने दिया तो भी तत्ती करके भुन के खाएगा, कच्चे तो नहीं फकेगा, कुछ ना कुछ तक करेगा। दीन व फस्तबिकुल खैरात, दीन और नेकी भी फरमाया ये मेहनत करो। फराइज जरूरी, फराइज दे नाल फराइज जेड़े ये तो मंजिला इंज है भाई जिस तरह बंदे का साह आउंदा, अगर साह आना रुक गया तो जिंदगी खत्म हो गई। फराइज छुट गए तो वो तो ईमान ही खतरे च पै गया, इस्लाम ही खतरे च पै गया। फराइज दे नाल सुनन दा एहतमाम करो, नवाफिल दा एहतमाम करो। फर्ज है ज़कात, ज़कात फ़र्ज तो दिती लेकिन उसके नाल सदके नाफला का एहतमाम। ये ज़ेबो जीनत मजीद मज़ेदार बनाने वास्ते गरीब आदमी सुक्की रोटी पकाए नाल चटनी तो कुट लैंदा, कोई प्याज बन लैंदा, कोई लस्सी लै लैंदा, घर ना होए तो मंग के लै आउंदा। क्यों तरद्दुद करदा? के लोड़ है लोगों ने घरों लस्सी मंगने की? क्या जरूरत है चटनी कुटने की? रोटी है खा लै। ये उसनूं मजीद जितना किसी को हो सके वो चाहता कि इस बदन की जिहड़ी ग़ज़ा है उसनूं मैं खूबसूरत भी बनाई, लजीज भी बनाई।
तो इबादत इलाही रूह दी गज़ान, ईमान और अमल शरीयत ए रूह दी गज़ा, उसनों भी तो खूबसूरत फस्तबिकुल खैरात, नेकी च भी तो कोई सबकत लै जाने की कोशिश करो, नेकी नूं भी तो कोई ज़ेबो जीनत दियो, फराइज़ दे नाल सुनन दा एहतमाम करो, सुनन तो बाद नवाफिल दा एहतमाम करो, तहज्जुद पढ़ो, अशराक पढ़ो, अवाबीन पढ़ो, उंज नवाफिल अदा करो, तलावत कुरान करीम करो, दरूद शरीफ पढ़ो, होर अल्लाह दी दित्तियां तस्बीहात पढ़ो, जेड़ा फारिग वक्त, चलो मसरूफ हो तो मसरूफ सही, फारिग वक्त तो पढ़ो, कुछ ज़ेबो जीनत कुछ उसदा बनाओ, फस्तबिकुल खैरात, नेकियां भी कोई बनाओ सवारो, एक दूजे नालों वधने की कोशिश करो कि मैं उस नालों ज़्यादा करा। जिस तरह खाने दे उमूर चाहते हो फलाने लस्सी ना पे खाने जी, असी तो 2 वेले हांडी बनाने, आम आदमी आम जिमीदार गरीबा मफलूको लाल तक लो, वो भी फलाना लस्सी ना रोटी खांदा, असी 2 वेले हांडी ना खाने, तो फलाना सिर्फ फर्ज पढ़दा, तुसी नाल सुन्नत नवाफिल भी पढ़ो। दीनी मामले च भी नेकी च भी फलाना सिर्फ ज़कात देंदा, तुसी नाल नफली ज़कात भी दो, खैरात दो, गरीबां दी मदद करो, बीमारां दा इलाज कराओ, नेकी दे कम फस्तबिकुल खैरात। ये महज कज बैसी करनी, ओ जी ओ किबला हो है तो हो नहीं हुआ, जिसलिए अल्लाह का हुक्म आ गया बैतुल्ला शरीफ किबला, रूए ज़मीन दे मुसलमानों का किबला और ज़ाहिरी इत्तेहाद का सबब है, बातनी रूहानी इत्तेहाद का सबब है नेकी, नेकी ते अमल जिस ना रूह नूं जिला मिलती है, और ये इत्तेफाक है कि सारे नेकी ते मुत्तफिक हो जाओ। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि नेकी छोड़ के किसी दूसरे की गल ते मुतफिक हो जाए तो इसमें इत्तेहाद नहीं आते, ये इफ्तराक है, लोगों को तफरीक करने की गल है। अल्लाह की गल ते अल्लाह के रसूल की गल ते जमा होना नेकी, और फिर उस नेकी नूं सवार के करो, फस्तबिकुल खैरात। जितना जेड़े कज बहस लोग हैं और जिन्होंने महज वक्त ज़ाया करना, उन्होंने नाल बहस वक्त ज़ाया करना ज़रूरी नहीं, वो जानते हैं, फरमाया इन्होंने पता है कि हक ये है, ये महज कज बहसी वास्ते और अपनी आना की तस्कीन वास्ते मुखालफत कर रहे, लिहाजा महज तफरी तबाह वास्ते या लोगों की कज बहसी वास्ते मनाजरे करना और एतराज़ करना और जवाब देना ये दुरुस्त नहीं। हाँ, मनाजरा करना उत्थे ज़रूरी है जिथे कोई बंदा अल्लाह के बंदियां या जेड़े अहले हक नूं उन्होंने गुमराह करने की कोशिश पे करते और उन्होंने जवाब की सकत ना हो, तो उत्थे भी वो बंदा गल करे जिसके कोल इलम भी होवे, मनाजरे का फन भी होवे, और महज अल्लाह की रज़ा वास्ते और उन्होंने बंदियां दे दीन के तहफ़ुज़ वास्ते कोशिश करे। उत्थे अहलीयत होना शर्त है, जिस अहलीयत नहीं अगर वो बोलेगा तो दूसरे का भी नुकसान करेगा। तो हुण तो गल बन गई, गल गल ते मनाजरा, हर बल्कि हुण तो सियासत ते भी मनाजरे हो रहे, ना दिन फलाना मेरे नाल आके टीवी ते मनाजरा कर ले, गल के होंदी है सिर्फ अपनी आना की तस्कीन वास्ते, और ये दुरुस्त नहीं। फरमाया इन्हों छड़ दिओ, वले कुल्ले विजहतुन हुवा मुवल्लिहा, जिस पासे तुसी फिरो दुनिया ते तको, हर कौम ने किसी शै नूं अपना मैयार बना दिता, किसी ने रंग नूं, किसी ने नस्ल नूं, किसी ने डिग्री नूं, किसी ने दौलत नूं, किसी ने इकतदार नूं। मुसलमाना दा मैयार के है? हक। इत्तफाक दा नुकता, इत्तेहाद दा के है? अल्लाह अल्लाह दे रसूल दा हुक्म और हक। और किबला ज़ाहरी इत्तेहाद दा एक रंग है कि रूए ज़मीन दे सारे मुसलमान जिसले नमाज अल्लाह की इबादत वास्ते खड़े होंदे, सारियां दा मूँह जेड़ा वो एक पासे होंदा, सारियां दे दिल एक लड़ी च परोए होंदे, एक तस्बीह दे दाने की तरह सारियां दे दिल अल्लाह की रज़ा की तरफ मुतवज्जे होंदे, अल्लाह की खुशनुदी की तरफ मुतवज्जे होंदे, आज़ाओ जवारे अल्लाह की अताअत की तरफ मुतवज्जे होंदे, रुख एक सिमत नूं किबले नूं होंदा। फरमाया ये तो साडा तो रहे इम्तियाज़ है, इसनूं कायम रखो और कोशिश करो नेकी च एक दूजे नालों सबकत लै जाण दी, एक दूजे नालों अगे निकल जाने दी। फस्तबिकुल खैरात। और ये गल याद रखो, ऐना मा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तुसी जिस रंग और जिथे चले गए अल्लाह पाक ने तुसा सारे नूं एक जगह ते इकट्ठा कर लिया। ये बड़ा अजीब जिहा सवाल लोगों के जहनां पैदा होंदा, वो फलाना जी सड़ गया,
छाई हो गया, फलाना हवाई जहाज़ आया, जहाज़ नूं अग लग गई, वो खबरें छाई कित्थे कित्थे गिरी, वो ज़रात किते गए, फलाने नूं जानवर खा गए, फलाने नूं मछली खा गई, फलाने नूं दरिंदियां ने खा लिया, वो फिर किस तरह वो जमा होएगा। भी ख्याल किया जाए अल्लाह करीम की ताकत और कुदरत नूं अगर तुसी सोचना चाहो तो पैदा होने तो पहले इतने अज्जा मुंतशरन के मरने तो बाद मुमकिन नहीं कि इतने हो सके। एक जिंदा इंसान दुनिया तो किसी जगह तो दवा आ रही है, किसी जगह तो गज़ा आ रही है, दार्जिलिंग तो मिसाले आ रहे हैं, तो अमरीका तो दवाइयाँ आ रही हैं, कितों दुध का डब्बा आ रहा, किसी जगह तो दुनिया तो बिस्किट, ये सारा के है? ये सब वो ज़रातन जेड़े इंसान के वजूद का हिस्सा है और मुख्तलिफ ज़मीना च मिट्टी फैले हुए। ये छोटे छोटे सैलन, बॉडी सैलन जेड़े छोटे 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 एटम जेड़े वो रूए ज़मीन ते फैले हुए, उन्होंने एटमां की मिट्टी नूं किसी जगह अल्लाह ने गला बना दिता, किते चावल बना दिता, किते गोश्त बना दिता, किते फल बना दिता, किसी जगह बूटियां पैदा करके उतों दवा बना दी, उन्हें बूटियां चो अगले दवा बनाई। ये है तो सारी मिट्टी। हुण हर बंदे दे बदन का हिस्सा उससे मिट्टी बनना जेड़ा अजल चो उसका मुकद्दर है। वही दवा उन्हें खानी जी उसके हिस्से की है, वही गज़ा उन्हें खानी जी उसके हिस्से की मुकर है। तो बंदा कभी अपनी खुराक ही बह के सोचे तो कित्थों कित्थों दी चीज़ां वो खांदा, कितनी फैली दूर तक उसकी गर्द फैली हुई है, कित्थों तक दुनिया के उसके अज्जा बिखरे हुए जिन्होंने अल्लाह जमा करके फिर एक ऐसे सांचे च पांदा कि वो सारे वालिद खा रहा, वालदा खा रही, लेकिन उन्होंने जेड़े अपना हिस्सा उन्होंने वजूद का हिस्सा बन रहा, जिस हिस्से नाल उन्होंने औलाद बननी वो उन्होंने पेट चो कट के अलग सुलभ विच महफूज की जा रही, उत्थे नहीं रलते। हत्ता कि वालिद की पुश्त चो वालदा के पेट जाना, खजा वालदा खा रही, जेड़े उसका हिस्सा उसके वजूद का हिस्सा बन रहा, जेड़ा बच्चे का उहदे नाल बच्चे का वजूद बन रहा, वो आपे ही रलते मिलते नहीं, हिकमे दे हल होंदे, लेकिन जिस जिस दी गज़ा है उस पासे वहदी। ऐसा कादिर मरने तो बाद बंदा कितना खिलर जाएगा, फिर आप उसने जमा नहीं कर सकता। फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ ते कादिर है। नेकी एक दूजे नाल वधने की कोशिश करो, इस वास्ते कि ऐनमा तकूनु याते बिकुमुल्लाह जमिया, कुछ भी हो जाए, तुसी मर जाओ, सड़ जाओ, गल जाओ, मिट्टी हो जाओ, किसी शक्ल चले जाओ, ज़र्रात वो मादा ही एटम ही बनना ने ना, तो उसने अगे एटम इकट्ठे करके बंदा बना लिया, फिर एटम इकट्ठे करके थानू फिर वो अजे उन्हें एटम जेड़े दुनिया के थोड़े वजूद का हिस्सा है, रोज़ मैशर वही थोड़े वजूद का हिस्सा बन जाएंगे और तुसी उत्थे मौजूद। इस वास्ते कि अल्लाह हर चीज़ ते कादिर है। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक्कु मिन रब्बिक व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। लिहाजा सफ़र व हज़र, ये नहीं कि घर हो तो किबला बैतुल्ला शरीफ है, सफ़र निकल गया तो नहीं, जिथे भी हो सफ़र चो या हज़र चो, दूर हो या नज़दीक हो, घर हो या परदेस चो, जिस पासे जाओ, जिस वेले फराज की अदायगी का वक़्त आवे तो किबला मस्जिद हराम होएगी, उतो रुख अपना मस्जिद हराम में फेर लो। फिर एक सूरत पैदा हो वैंदी है कि आदमी सफ़र किसी जंगल च निकल गया, उन्हें उत्थे कोई पता नहीं लगता, बदल है, सूरज नज़र नहीं आता, या रात पै गई, अंधेरा हो गया, उन्होंने सितारियां की समझ भी नहीं, कोई पता नहीं लगता मगरब केड़े पासे। तो फरमाया कि अपने अंदाजे ते जिथे वो समझे इत्थे मगरब उत्थे मुँह करके नमाज पढ़ ले, और बाद अगर पता भी लगे अल्लाह हर जगह मौजूद है, नमाज पढ़ चुका तो कोई बंदा आ गया, उस दस्या भी यार तू तो इधे मुँह करके नमाज पढ़ी, तो बैतुल्ला तो इस पास है, किबला तो इस पास है, वो नमाज दोहराने की जरूरत नहीं, उसकी तहरीर तो जी अंदाजे तो उसने पढ़ी वादा हो गई, जी बाद पढ़ेगा वो जिथे उस दस्या उस पास पढ़ लेगा। यानी अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह मोहताज नहीं कि किसी खास सिमत नूं मुँह करो तो फिर तां अल्लाह कबूल हो सी। सिमत का तयन अपनी उम्मत की अपनी मखलूक की यक रंगी वास्ते, उम्मत मुहम्मदिया की यक रंगी वास्ते, अपने मनने वाले बंदियां दे इत्तेहाद और इत्तेफाक वास्ते
और यक रंगी पैदा करने वास्ते अल्लाह ने मुकर्रर किया। और फिर बैतुल्ला नूं अपनी तजल्लियात खासा दे नाल अजमत दिती, नवाज़िया, शर्फ बख्शिया, जिस ते काफ़ी बहस पहले गुजर चुकी। इस वास्ते उसनूं किबला मुकर्रर कर दिता। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक, और ये जितनी गल है ये हक है और तेरे परवरदिगार की तरफ होए। उसकी शान है कि जिथे उस बंदे की मादी गज़ा का एहतमाम किया, उसकी रूहानी गज़ा का भी एहतमाम करे। जिथे उसके वजूद की बका का एहतमाम किया, उसकी रूह की हयात का भी, रूह का रब भी हुआ, बरदन का रब भी हुआ। इस वास्ते उसकी रबूबियत का तकाजा कि वह हक नूं सामने लैके आवे, हक नूं पहुँचाए मखलूक तक, और वो पहुँचा रहा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, रह गया बंदियां का किरदार, जो तुसी कर रहे हो वो अल्लाह तो छपया हुआ नहीं। अल्लाह करीम नूं ज़रा ज़रा दी खबर है, जो कुछ ज़ाहिर कर रहे हो या बातिन कर रहे हो। वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरा लिअल्ला यकूना लिन्नासि हुज्जतु अलैकुम हुज्जह इलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख्शौहुम वख्शौनी वलियुतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। सफ़र व हज़र किसे पासे निकलो, मुँह किबले की तरफ करो, ताकि वो यकरंगी कायम रहे। उस तो समझ आती है कि मुसलमानों का आपस का इत्तेहाद कितना ज़रूरी है, और वो बंदा कितना जालिम है जिहड़ा मुसलमाना च ना इत्तफाकी पैंदा। हर घर की बुनियाद इत्तेहाद ते, जिथे इत्तेहाद हो सी उत्थे बरकत हो सी, जिथे ना इत्तफाक हो सी उत्थों बरकत उठ जाएगी। हर कौम की बका और उन्होंने आबरू का इत्तेहाद बका का इनसार इत्तेहाद ते, जिथे इत्तेहाद हो सी उत्थे बरकत हो सी, जिथे इत्तेहाद न हो सी उत्थे बरकत उठ जाएगी। हर मुल्क, हत्ता कि मुसलमान दुनिया के किसे खिते किसे मुल्क जो बुनियादी तौर पर वो मुसलमान है, और दायरे इस्लाम और अतात इलाही के अंदर उन्होंने इत्तेहाद और यक रंगी ये इस्लाम की बुनियादी ज़रूरत। हुणे साडी बदनसीबी है कि असां इत्तेहाद दी जाई नफरतां पैदा कर लियां और एक दूसरे दे नाल इख्तिलाफात नूं हवा दे दित्ती। हुण तां कोई एक महल्ला भी एक जगह, एक घर भी एक गल ते मुतफिक नहीं। घर एक के ते नज़रिए अकीदे पंज, महल्ला एक के ते नज़रिए अकीदे उसे 15, एक छोटा जिहा पिंड है तो उसे पता नहीं कितने फ़िरके बन गए। इस्लाम इत्तफाक को इत्तेहाद का नाम है। गल सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल की मनी जाएगी। हुण मुसीबत ये पै गई है कि लोग अल्लाह की गल खलूस ना मनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अल्लाह के नां के हवाले नाल अपनी गल मनवाना चाहते होंगे। इस्लाम नूं भी अपनी गल मनवाण का जरिया बना दें, जिहड़ा बहुत बड़ा जुल्म है। फरमाया मिन हैसु खरजता फवल्ले वजहक शतरल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरा लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलैकुम हुज्जा। जिस पासे भी निकलो किबला अपना कायम रखो, अल्लाह की इबादत करो और दीन का इत्तिबा करो, सच बोलो, नेकी करो। अगर तुसी नहीं करोगे तो लोकां नूं तुहाडे ते तुहाडी वजह तो लोग दीन हक ते एतराज़ करनगे। लोग आखणगे कि इस्लाम अगर दीन हक है तो मुसलमान उस पर अमल क्यों नहीं करते। और अज लोग आखदे दुनिया कुफर अज ये गल आदि है कि अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक नबी, कुरान बरहक किताब है, तो फिर जेड़े किताब नूं और नबी नूं मनने का दावा करते हैं उस पर अमल क्यों नहीं करते। सच होंदा तो आप तो मनते। कितने दुख की गल है जी अज तो 1400 साल पहले नज़ूल कुरान के वेले अल्लाह करीम बयान फरमा रहा कि ये ना होवे कि तुसाडी वजह तो लोग इस्लाम ते एतराज़ करन। इस्लाम ते लोगों को एतराज़ होवे कि अगर ये हक होंदा तो आप तो मनते। अगर नमाज जरूरी होंदी और वाकई अल्लाह की इबादत होंदी तो जेड़े कलमा पढ़ते हैं वो क्यों छोड़ते हैं। रोज़ा जरूरी इबादत होंदी तो जेड़े कलमा गो ने क्यों छोड़ देंगे। इसी तरह फ़राइज़ और सुनन ये वाकई दीन बरहक है और इस पर अमल करना ज़रूरी है, तो फिर जेड़े दीन नूं मनदे नूं अमल क्यों नहीं करते। फरमाया एक काफर नूं एतराज़ मिल जाएगा। कम अज़ कम तुसीं अपनी अपने दीन दी, अपने नबी दी और अपने दावे दी लाज ते रखो और अल्लाह दी इताअत और अल्लाह पाक ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत और इत्तिबा नूं शार बनाओ, वरना काफर तुहाडे ते एतराज़ करनगे।
इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, हाँ कुछ ऐसे ज़ालिमन के तुसी दीन ते अमल करते भी रहो तो ना इतराज़ करना, उन्हां दी परवाह ही ना करो, उन्हां दी तो कोई हैसियत ही नहीं ना, वो तो उन्हां दी तो कोई वजूद ही, उन्होंने तो इतराज़ ही करना। फला तख्शौहुम वख्शौनी, और इस दुनिया का डर दिल चो कढ़ छो। ओ जी मैं इंज करसा तो लोग क्या, लोकां के आखना भी लोकां तेरा अशर नूं हिसाब लेना, लोकां तेरा क्या आखना, लोकां तेरी जगह कोई जवाब देना या लोकां तेरे को हिसाब, न लोकां तेरी जगह जवाब देना न लोकां तेरे को हिसाब लेना। फख्शौनी, मेरा हया करो, मेरे तो डरो, मेरी बारगाह का ख्याल करो, मैं साडा रोज़ी और रिज़क भी देंदा पिया, नेमतां भी देंदा पिया, मैं तुहाडा हिसाब भी लेना। लोग ना तुहां कोई देंदे पे न लोकां कल तुहाडे को हिसाब, तुसी लोकां दी रज़ा तक्की होंदी वे लोग के आखसन जी मैं इंज नहीं, अल्लाह दी बारगाह च वैसा तो के जवाब देसा, मैं उंज करना, इस तरह अमल करो। वख्शोनी वले उतिम्मा नेमती अलैकुम वलअल्लकुम ताहतदून, मेरा हया करोगे, मेरी अज़मत का लिहाज करोगे तो मैं अपनी नेमतां तुहाडे ते तमाम कर देंगा, मैं तुहाडे ते बेपनाह इनामात करांगा और तुहानू सीधे राह ते कायम रखांगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।